यह कांग्रेस है। बेंगलुरु का स्टेडियम सज रहा है। सिद्धारमैया शपथ लेंगे, किसे बुलाया जाए किसे नहीं, इस पर मंथन चल रहा है। इधर राजस्थान में अजमेर में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के समर्थकों ने एआईसीसी की सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन के दौरे से ठीक पहले लात घूसों से एक दूसरे की खबर ले ली। कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे डीके शिव कुमार थकी हुई सी आवाज में एक चैनल को कहते हैं, लोकसभा चुनाव सामने हैं, हमें आलाकमान और सोनिया जी की बात रखनी चाहिए। लिंगायत नेता एमबी पाटिल और दलित समुदाय से आने वाले परमेश्वर एक ही डिप्टी सीएम बनाए जाने से नाराज हैं। डिप्टी सीएम यह भला क्या है, यह पद क्या है, किसी को डिप्टी सीएम क्यों बनाया जाता है? हमारे संविधान में मुख्यमंत्री के पद का प्रावधान है, मंत्रियों का प्रावधान है, डिप्टी सीएम जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। वह शपथ भी मंत्री के रूप में ही लेता है। उसकी ताकत उसे दिए गए डिपार्टमेंट पर निर्भर करती है, जैसे किसी मंत्री की ताकत उसके विभाग पर निर्भर करती है। यहां तक कि वेतन भत्ते भी किसी मंत्री की तरह ही होते हैं। क्या आप शिव कुमार को गृह विभाग दे देंगे? अगर हां तो वे सरकार में ताकतवर होंगे। डीके शिव कुमार को कहा गया है कि कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला उनसे पूछे बिना नहीं लिया जाएगा। एक तो यही अजीब बात है, क्या ऐसा कहीं होता है? अगर ऐसा हुआ तो लीडर या मुख्यमंत्री अपना काम कैसे करेंगे? दरअसल राजनीतिक संतुलन का दूसरा नाम है डिप्टी सीएम। यह सरकार बनने से पहले सक्रिय भूमिका निभा रहे या व्यापक जनाधार लिए नेताओं को संतुष्ट करने का एक आधा अधूरा सा प्रयास भर है। कुछ समय संतुष्टि रहती है, फिर महत्वाकांक्षा और समर्थकों का दबाव आपको उद्वेलित करना शुरू कर देता है। कई बार यह पद जिन जातियों के साथ वादे कर सरकार बनाई गई है उनको प्रतिनिधित्व देने के नाम पर भी दिया जाता है। तो कर्नाटक में यूनाइटेड कलर्स ऑफ कर्नाटक को बनाए रखने के लिए डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन को बाएं दाएं खड़ा कर खिंचवाए गए फोटो के साथ भी राहुल गांधी ने ट्विटर पे लिखा था यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। इसी तरह मध्य प्रदेश में सिंधिया और कमलनाथ को दाएं बाएं खड़ा कर कर जो फोटो सामने आई थी राहुल की, उसमें भी लिखा था यूनाइटेड कलर्स ऑफ मध्य प्रदेश। दिक्कत यह है कि ये कलर्स यूनाइटेड रह नहीं पाते, ये रंग अलग अलग एक साथ रह नहीं पाते। अजमेर का दृश्य देखिए। राजस्थान में अब तक श्री अशोक गहलोत और श्री सचिन पायलट एक दूसरे पर हमले बोल रहे थे और एक दूसरे को भला बुरा कह रहे थे। यह पहली बार है संभवतः कि एकदम निचले कार्यकर्ता में सिर्फ उटव्वल हुई है। इससे पहले मंत्री एक दूसरे पर हमला करते रहे, अशोक गहलोत सरकार के मंत्री सचिन पायलट को निशाना बनाते रहे वगैरह वगैरह, लेकिन पहली बार है कि निचला कार्यकर्ता इस तरह से कर रहा है। सचिन ने जन संघर्ष यात्रा करके भी यह दिखा दिया, यह दर्शा दिया कि नीचे का कार्यकर्ता असंतुष्ट है। अब ऐसे में कर्नाटक से फ्री हुई कांग्रेस को तय करना है कि क्या वो इस अशांति को या इस असंतोष को शांत कर पाती है। क्या उसके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है? सचिन ने 3 शर्तें रखी है और 15 दिन में उन्हें पूरा करने का अनुरोध किया है, मांग की। अगर नहीं किया गया तो उन्होंने कहा मैं राज्यव्यापी आंदोलन करूंगा। आलाकमान को अब तय करना है कि सचिन का क्या किया जाए। सचिन पायलट के पास फिलहाल कई रास्ते हैं। वो कांग्रेस में रह सकते हैं, कांग्रेस छोड़ सकते हैं। वो कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहेंगे। अगर उन पर एक्शन लेती है कांग्रेस आलाकमान तो उनके साथ एक सहानुभूति रहेगी और वो इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अंततः सवाल ये कि कांग्रेस में कलर्स यूनाइटेड क्यों नहीं रह पाते, वो अलग अलग लोगों को जोड़कर क्यों नहीं रख पाती। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि ये हमारी संस्कृति है कि जिसमें खुलापन है और हर आदमी बुलंदी से अपनी आवाज रखता है। में कांग्रेस के पास एक मौका है एक नया प्रयोग करने का, और अगर मजबूती से 5 साल उन्होंने वहां सरकार चलाई तो ये पार्टी को एक मजबूती देगी, एक नई शुरुआत करेगी। लेकिन राजस्थान में फिलहाल मोर्चा खुला हुआ है।